पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कूलाम का नियम और एप्सिलॉन नॉट के बारे में और आंकिक प्रश्नों पे हमने चर्चा किया था। अब जो सेकेंड चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वह हमारा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। इस चीज को समझना है कि वैद्युत क्षेत्र हमारा किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र है क्या, इस चीज को समझना है। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमने कहा कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है और उसने Q आवेश ग्रहण कर रखा है, तो क्या है, इस Q आवेश जो वस्तु ग्रहण कर रखी है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि इसके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमने बताया था आवेश की अवधारणा में, जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि आवेशित वस्तु वह होती है जिसके कारण उसमें क्या होता था, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो परिभाषा में हमने आवेश में यही बताया था कि आवेश वह अज्ञात शक्ति है जिसमें वस्तु में क्या होता है कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो जाता है, आवेश कहलाता है। अब हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि जब आप छोटे होंगे तो क्या करते होंगे, स्केल को बालों में ऐसे ऐसे रगड़ते होंगे, फिर कागज के छोटे छोटे तिनकों को फाड़ करके डाल देते होंगे और ऐसे ले जाते होंगे, तो वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब था कि स्केल ने क्या ग्रहण कर लिया, आवेश ग्रहण कर लिया है। तो आवेश की अवधारणा को हमने स्पष्ट किया था, वहीं से आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ना था। मतलब आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता हो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हमने बताया भी था, जैसे जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम आवेशित वस्तु हैं मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और उस आवेशित वस्तु क्या करता है कि क्लास जो पूरी क्लास होती है हमारी आवेश द्वारा क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे एक आप पे बल लगता है। तभी तो आप बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते रहते हैं और क्या कहते हैं कि समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम आप पे एक अप्रत्यक्ष रूप से बल लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आवेशित वस्तु हैं, हमारे द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, उस वैद्युत क्षेत्र में आप बैठे हो, ये आपको अवधारणा समझनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप सब लोग समझ गए हैं। क्या कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की अगर परिभाषा आएगी, क्या लिखेंगे, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद समझते हैं कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आवेश को समझते हैं, आवेश में समझते हैं कि पहले हमारा स्रोत आवेश क्या है, क्या है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या है, इस चीज को हमको क्या करना है, समझना है कि स्रोत आवेश हमारा क्या है। स्रोत आवेश की अवधारणा को समझ लेते हैं कि स्रोत आवेश किसे कहते हैं, और ध्यान से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। अब समझते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज क्या है इसके बारे में समझते हैं। वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का, वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। मतलब इसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस वैद्युत क्षेत्र का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इसका जब अध्ययन करेंगे तो यही स्रोत हमारा क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे हम समझना चाहें कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो क्लास में क्या है, पूरे क्लास में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके आवेश के कारण, और उसका विश्लेषण कौन करता है,
आप सब बैठ करके क्या करते हो, उस सब्जेक्ट के टीचर का विश्लेषण करते हो। अगर वो वैद्युत क्षेत्र ना उत्पन्न करता तो क्या आप उसका विश्लेषण कर पाते कि सर आज ने कैसा पढ़ाया, सर बोलते हैं तो पीछे आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती है, सर समझाते हैं तो पता नहीं क्या समझ में ही नहीं आता या बहुत अच्छा समझ में आता है। मतलब क्या है कि जब कोई अपने द्वारा किसी आवेशित वस्तु द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसका जब अध्ययन होता है तो वही आवेश हमारा क्या कहलाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। साधारण तौर पर समझना चाहें, क्लास का उदाहरण ले लें तो क्लास में जो शिक्षक पढ़ाता है वो स्रोत आवेश का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का ही आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, ये भी समझना है। तो हमने इसमें क्या बताया कि स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। अब परीक्षण आवेश क्या है, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए एक अलग परीक्षण आवेश को क्या कर देते हैं, उस स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में एक रख देते हैं। अब स्रोत आवेश द्वारा जैसे ये कोई है, ये स्रोत आवेश Q द्वारा क्या किया गया है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दें और यही Q0 हमारा क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो ये समझ सकते हैं कि स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए उसमें अल्प सूक्ष्म रखे गए आवेश को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे शिक्षक को ले लीजिए, टीचर्स को ले लीजिए, तो टीचर क्या किसका काम करेगा, स्रोत आवेश का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्रोत आवेश का काम करेगा। और उस स्रोत आवेश का काम कर रहा है, इसका मतलब जो पूरी क्लास है, तो पूरी क्लास में शिक्षक द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया अपने विषय का, परंतु उसमें जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो किसका काम करेंगे, Q0 का काम करेंगे, अर्थात परीक्षण आवेश का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि स्रोत आवेश का जो विश्लेषण करता है वो कौन करता है, परीक्षण आवेश करता है। और आप क्या करते हो, शिक्षक का तो आप ही विश्लेषण करते हो कि सर हमारे कैसा पढ़ाए हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, सर जब क्लास में आना होता है कितने समय बाद आते हैं, क्या बहुत सारा क्या करते हो, आप विश्लेषण करते हो। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो स्रोत आवेश का विश्लेषण कौन करता है, टेस्ट चार्ज करता है, हमारा परीक्षण आवेश करता है। ये चीज हमको क्या करना था, याद रखना था। और एक विशेष चीज याद रखना है, जो Q0 है यही हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है। Q0 हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है। और ये Q0 जो परीक्षण आवेश है, ये हमेशा Q0 कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। कभी भी पूछें Q0 कैसा रहता है, तो Q0 हमेशा पॉजिटिव रहता है। और स्रोत आवेश की अपेक्षा इसमें जो आवेश की मात्रा होती है बहुत कम होती है। हम कहें कि नगण्य होती है तो ये भी मान सकते हैं, पर होता है क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश की अपेक्षा परीक्षण आवेश में जो आवेश की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पे हमने टीचर और स्टूडेंट का जो उदाहरण लिया, टीचर के पास अपने सब्जेक्ट का जो आवेश होता है, जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, परंतु जो स्टूडेंट होता है उसमें अल्प मात्रा में होता है। तो ये आप समझ सकते हैं स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के बारे में। अब समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसको भी हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं।